ओके, सो आज हम लोग एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं सर्कल का, विच इज टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होता है? जनरली क्या होता है, सब लोग सर्कल का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कॉर्ड वाला है, वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन टेंजेंट और सेकंड प्रॉपर्टीज तक लोग नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो आज हम लोग इसको करेंगे। और याद रखना, इसमें 6 थ्योरम है। कितने थ्योरम है? 6। ठीक है, तो हम लोग को आईसीसी में 6 थ्योरम करने के लिए बोला हुआ है, तो हम लोग को वो 6 थ्योरम करने हैं और पूरे थ्योरम को सीख जाना है हम लोग को। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम लोग को ये थ्योरम समझ में आ जाएंगे तो कल हम लोग सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अंदर से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम लोग को ना एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, कि एमसीक्यू दे देगा तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, उसमें ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल अगर आपको अच्छा स्टार्ट चाहिए और आपको एमसीक्यूज में मार्क्स चाहिए, तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग एक थ्योरम को पकड़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत ईजी है। ठीक है, कोई खास टेंशन इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला देख लेते हैं। यहाँ पे थ्योरम बोल रहा था टैंजेंट। अब टैंजेंट क्या होता है धीमंत? सर टैंजेंट मतलब कि मतलब जो लाइंस जो मतलब कि सर्कल के बाहर होती है। कोई भी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है हाँ। बाहर से ना, इस तरह की बाहर। अगर कोई लाइन है जो उसको टच करती है, ये हम लोग को पता है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो Yes. बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे तुम देख रहा होगा, ये ए बी जो है एक टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, एंड द रेडियस, रेडियस का मतलब तुम लोग को पता है जीरो, और ये सी जो है ये रेडियस है। ठीक है, Yes, sir. तो बोल रहा है थ्रू द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जब भी ये टैंजेंट इसको टच करेगा, ये एक 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये एक तो 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है बात को? अगर हम सपोज कर लो Yes. इसको, अब जैसे ये मेरा यहाँ पर टच कर रहा है, अगर हम एक तो यहाँ पर भी ये रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो ये भी एक 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है बात को? अगर हम एक और टैंजेंट यहाँ से लेकर आए, सपोज कर लो हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं टैंजेंट को, और हम यहाँ से एक रेडियस को यहाँ से सपोज कर लो, एक थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया, यहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, अगर ये रेडियस है यहाँ पर, तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ गया बात को? तो इसी के लिए इसको परपेंडिकुलर बोल रहा है। ठीक है, द tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके बहुत सारे सम्स आते हैं। जैसे मैं तुम लोग को एक तो सम दिखा दूं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, तो सम दिया हुआ है, ये वाला सम हम लोग को एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखेगा, तो ये दो टैंजेंट है आर एन और एम आर। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको टच कर रहा है एक पॉइंट पर। सिमिलरली ये इसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस सारी ये सब उसको रेडियस है यहाँ से, इसको अगर हम इसको यहाँ टच करा दे, ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर हम इसको यहाँ पर टच करा दे, ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 90 डिग्री बन जाएगा ना। वी नो दिस विल बिकम 90 डिग्री। सिमिलरली दिस विल आल्सो बिकम 90 डिग्री, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में देखा कि जहां से भी टच करता है, अगर हम वहां से रेडियस को टच करा देंगे, तो दे बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर दें, वैसे करने की जरूरत नहीं है, अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मेरा यहाँ बन जा रहा है, लेकिन ये दोनों एंगल मेरा 90 डिग्री होगा। अब Yes. ये 90 डिग्री होने से फायदा क्या होता है? ये 90 डिग्री होने से फायदा ये होता है कि अगर ये राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इसके सामने वाला ये क्या बन जाएगा? ये क्या होगा ये? परपेंडिकुलर। नहीं, ये क्या होगा? ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल जहां भी फॉर्म होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो होगा ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका मतलब ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ में आ रहा बात को? ओके, हाँ। और अगर हम इस एंगल की बात करें, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, Yes. तो इस तरह के अगर सम आएंगे, अब देखो इसके अंदर सम तुमको कैसे देगा। यहाँ पे तो सम दिया है, बोला इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, यहाँ से एज सोन आर एम एंड आर एन। अब यहाँ से आर एम एंड आर एन इसका दो टेंजेंट है। ठीक है, टचिंग द सर्कल एट एम एंड आर। अब ये जो टेंजेंट है ये एम और एन एन पे इसको टच कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊंगा, अच्छा रहेगा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ओके, टचिंग द सर्कल एट एम एंड आर, इफ द लेंथ ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। माने हमको क्या बता दिया है, ये लेंथ हमको बता दिया है, ये मेरा जो है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस इज दी हाइपोटेन्यूज, हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो ये मेरा है 10 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 10 सेंटीमीटर, आई गॉट इट हियर। ओके,
एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, वाह वाह, रेडियस ऑफ द सर्कल भी हमको बता दिया, ये भी हमको पता है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, तो हमको इसका लेंथ ऑफ द टैंजेंट निकालना है। तो व्हाट आई विल, विच फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज? सर पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। बिल्कुल सही है, तो करके बताइए एमआर का वैल्यू क्या आएगा, फटाक से बता दी। सर आराम से करना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर 20। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओ आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। यस सर। तो यहाँ पे ओ आर कितना है मेरा 10, विच इज माई हाइपोटेन्यूज, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर कर सकते हैं 5 का स्क्वायर 15। प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 25। रूट ओवर 75। हाँ, रूट रूट ओवर रूट 75। ओवर 75 आएगा, 75 का रूट आएगा। ठीक है, तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। 75 का रूट आएगा तो आप इसका जरा 5√3। 5 से कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5√3। कितना आएगा, 5√3। √3 ना, 5 3 15, तो आ जाएगा 5√3 मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया बात को। तो यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी, यहाँ पे पाइथागोरस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो तो आपको पता ही है। यहाँ हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी रिद्धि, क्या टेंजेंट चीज ध्यान रेडियस देना, की प्रॉपर्टी क्या हम लोग को ध्यान में रखना था इस सम में, कि कि अगर, टेंजेंट बोलो बोलो। तो टेंजेंट सर रहेगा रेडियस अगर कोई तो टैंजेंट को टच कर रहा है तो 90 डिग्री होगा। हाँ, अगर जैसे ये टैंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, और अगर हम वहां सर्कल से उस पॉइंट को टच करा देंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। याद रहेगा ये चीज। ठीक है, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली इन दिस, हम लोग कहीं से भी ला सकते हैं ना। सपोज कर लो अगर मैं एक तो यहां से लेकर टैंजेंट को यस लेकर आया, ठीक है, सपोज कर लो, थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाया जाए इसको, अगर मैंने टैंजेंट को यहाँ से लेकर आया, ठीक है, और मैं अगर एक यहाँ से टच करा दूं, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ से टच करा दूंगा तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा बात को, ठीक है, क्लियर हो गया धीमान, धीमान। यस सर। क्या हुआ, ऐसा लग रहा सबसे ज्यादा मैथ्स तू ही कर रहा, चेहरा देखो इसका, क्या हुआ आवाज ला। नहीं आ रहा सर चलो, सबसे कम ये कर। ओके, है सर। चलो हो गया यहाँ पर, ये वाला क्या हुआ सम हम था? लोग का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द tangent टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सब भी निकाल ही लेंगे हम लोग, सेम सिमिलरली वैसे ही निकलेगा। यहाँ पर हम लोग को क्या नाम है, सर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 5 है, स्क्वायर इज बेस दिया इक्वल टू हुआ 3 स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। है। नहीं, 5 स्क्वायर से 3 स्क्वायर माइनस होगा ना, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, इससे हम लोग को माइनस नहीं करना 5 है। स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखना, 3 4 5 का एक कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ये हाइपोटेन्यूज 5 होगा तो रिमेनिंग जो है वो 3 और 4 ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, 3 4 5 का हमेशा एक तो कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है। ठीक है, ओके। चलो, ये समझ में आ गया। ये कौन सा नंबर थ्योरम हमने किया, ये कौन सा नंबर थ्योरम था हम लोग का, ये फर्स्ट था हम लोग का। ठीक है, अब ये जो मैं तुम लोग को थ्योरम बता रहा हूँ, इस थ्योरम के ऊपर कल तुम लोग का एक तो एमसीक्यू आएगा, बोलता ना पेपर लीक, इसके ऊपर तुम लोग का एक तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान सा एक तो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लेकिन पढ़ते हैं ना तो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, अब इन लोग को थोड़ा सा ना आसान भाषा में लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा ऐसे ही है। क्या बोल रहा है, इफ टू सर्कल टच, दो सर्कल आपस को टच कर रहा है, ठीक है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आता हम लोग को, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे, इसको ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे, तो बोल रहा है अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो अगर हम लोग ये फर्स्ट वाला एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर एक सर्कल और एक सर्कल इसको टच कर रहा यस है सर। ना, ये दोनों सर्कल टच हो रहा है, एक पॉइंट पर टच हो रहा है ये लो यहाँ। ठीक है, इफ टू सर्कल टच द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या ये जिस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट हो रहा है यानी कि यहाँ P, इट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये A, इसका सेंटर A है और इसका सेंटर B है। अगर हम इस दोनों को स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट जहां पे टच हो रहा है ना, यहाँ से पास होगा ये चीज। क्या समझे बात को, समझ में आ रहा यस। बात को। यस क्या बोल रहा है, इफ टू सर्कल टच, फिर से देखो इसको, बोल रहा है टू सर्कल टच, ठीक है,
द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माने जहां पर ये दोनों टच हो रहे हैं लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अभी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, अगर हम इन दोनों का सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर आएगा। अब इसका एक कॉमन सेंस है जो कि पिछले थ्योरम से आ रहा है। कैसे? धीमंत कॉन्सेंट्रेट हियर, कहां देख रहे हैं आप? इसका एक तो नॉर्मल क्या है, देखो यहाँ पर अगर तुम देखेगा तो ये जो एल है ये एक टैंजेंट है एक तरह का, है ना? Yes. तो ये जब टैंजेंट अगर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को पता है कि अगर जहां से रेडियस से हम इसको टैंजेंट को अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, है ना? सिमिलरली तुम देखेगा ये छोटा वाला जो है ये भी ये भी तो उसका टेंजेंट है ना, दोनों तरफ से तो टेंजेंट ही आ रहा है। तो ये भी जो है यहाँ पर एक तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर दोनों 90 डिग्री है तो वन इट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि इट बिकम्स 180 डिग्री। ठीक है कि नहीं धीमंत? यस सर। तो जो 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है, हम लोग को पता ही है 180 डिग्री होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो रहा है, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल है और एक टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो हम लोग को पता है, अभी पिछले एग्जांपल्स हमको क्या पता है कि अगर कोई भी टैंजेंट ड्रॉ करेगा तो वो एक परपेंडिकुलर बनाएगा, तो ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इसी पॉइंट से ये एक और परपेंडिकुलर भी बना रहा है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें सम्स क्या बना देगा ये लोग, इसमें सम्स ये लोग क्या बना देगा, ये बोलेगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली हिट कर रहा है, बोलने के लिए, ठीक है, दोनों एक्सटर्नली ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो अब इसका बताओ इसका जो टोटल लेंथ होगा कितना होगा, इसका लेंथ कैसे निकलेगा? सपोज कर लो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो ये लोग दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस का बात है, क्यों? क्योंकि इसका 4 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, और दोनों तो ज्वाइन हो रहा दोनों ज्वाइन हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से यहां का है कितना, 4, ठीक है, यस सर। और यहां से यहां का है 2, तो दो। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 4 माइनस 2, Two. तो यानी कि 2। बहुत डिफिकल्ट था ना ये, आहा कितना डिफिकल्ट सम पूछता है ये लोग। मेरे को तो कभी कभी गुस्सा आता है इन लोग को ना, ये लोग बच्चा लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऐसा भाषा लिखता है, बच्चा लोग भाग जाता है छोड़ के मैथ्स, जबकि इसमें है क्या, ये तो हमको पता ही है, नहीं समझा आपको? इसमें कोई डिफिकल्ट था? नहीं सर। Yes, sir. अब कल तुम लोग को आएगा एग्जाम में, ठीक है, कल एग्जाम में आएगा कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनका रेडियस, उनका डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तब रेडियस को ऐड कर देंगे, है कि नहीं? इसको अगर हम अब इसको ये लोग बोल देगा दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ओ माय गॉड क्या इक्वेशन बन गया, है ना? यहाँ पर बोलेगा दिस इज R1, दिस इज R2, देन दिस इज R1 माइनस R2, है ना? और कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा, दिस इज इक्वल टू AP प्लस PB, ठीक है, वेयर AP इज इक्वल टू R1 एंड PB इज इक्वल टू R2, सो दिस बिकम्स R1 प्लस R2, ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द, ओ माय गॉड कितना अंग्रेज है, मारे चमाट करके। सिंपल बता भाई, क्या टेंशन है इसके अंदर में, है? खाली बच्चा लोग को तंग करने का लगा सारा कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिखा है, इफ टू सर्कल टच, ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया इंग्लिश लिख दिया। ठीक है, ये लो तो लिटरेचर का भी अब्बा है, तो शेक्सपियर भी समझ में नहीं आएगा उसको भी क्या इंग्लिश लिख रहा है। सही बोले सर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सम आएगा वो बहुत ही आसान सेट ऑफ सम आएगा, लेकिन ये कल एमसीक्यू में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या लगता है? आ सकता आ सकता है सर। जैसा इस तरह का एक तो सम आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा। यहाँ बोलेगा टू सर्कल ऑफ रेडी दे दिया इसका 5 सेंटीमीटर एंड 2 8.8 टच ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इफ दे टच एक्सटर्नली एंड इफ दे टच इंटरनली। अगर अभी हम क्लास 4 का बच्चा को समझाए ना, वो बोलेगा सर हमका भी आता है, लेकिन जब ये लोग इस तरह का भाषा लिख देता है कि आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं? तो अगर ये एक्सटर्नली होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, ओसी का बताइए मेरा, ये तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिए क्या होगा। 7.8। 7 7.8. पॉइंट, और अगर इंटरनली होगा तो क्या होगा? 3.2। 3.2। 3.2। हाँ है? 3.2. माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ तो 3.2 होगा ना सर। 3.2 कैसे? 2.2। 2.2 होगा ना। ओ ओ हाँ हाँ सर 2.2. सॉरी। वाह वाह मेरे राजकुमार, वाह, तुम 4 में जाओ, 4 में जाके पढ़ो। हम आसान कर दे रहे तो ये माइनस भी नहीं कर पा रहा, बताइए। कंफ्यूज हो रहा था सर। चलो, तो कितना थ्योरम पढ़ लिया हम लोग ने? 2 थ्योरम पढ़ लिया। दो. एक थ्योरम हम लोग ने क्या पढ़ा कि अगर कोई सर्कल है, क्या पढ़ा हम लोग ने? मैं ड्रॉ करने वाला था लेकिन थोड़ा सा आलसी हो गया हूं मैं, तो ऊपर चला जाता।
ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर कोई भी सर्कल का अगर कोई भी टेंजेंट टच करेगा तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, माने ये 90 डिग्री बनाएगा। बस सीधा सा कहानी है। इसका यूज कहाँ पर आएगा? इसका यूज इस सम को करने में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और हम इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो मिसिंग फिगर है वो निकाल दें। समझ में आ रहा बात को? इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा? अच्छा, एक और बात मैं तुमको बता दूं, इसका प्रूफ हम लोग को मना किया है ICC में, इसका प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, तो हम दिमाग नहीं लगा रहे इसमें। आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। ठीक है, तो खाली 6 थ्योरम करना है तुम लोग को, उसका खाली कंसेप्ट फंक्शन तुमको समझना है और एग्जाम में सॉल्व करने के लिए यूज करना है। समझ में आ गया? तो एक समझ में आ गया ये वाला। ठीक है, नंबर 2 तुमको ये वाला भी समझ में आ गया अच्छा से, एक्सटर्नल इंटरनल। ये इजी लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है ना इसका देख के? अभी थोड़ा देर पहले यस डर लग रहा था इससे, है ना? अभी क्या हुआ? ये तेरे टिक मार्क क्यों आ गया यहाँ पे? सर मतलब हमको समझ में आ गया इसलिए टिक मार्क आ गया सर। तो उसका थम्स अप देगा ना रे, टिक मार्क है। सर चलो वो ठीक है। प्रीमियम का फंक्शन। अच्छा, प्रीमियम का फंक्शन यूज कर, चलो बढ़िया। चलो थर्ड वाला थ्योरम में आ जाए। थर्ड वाला थ्योरम थोड़ा सा और हम लोग को परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन थर्ड वाला थ्योरम जो है ना, वो ही सबसे ज्यादा एप्लीकेबल जो हमारा सम्स होगा वो थर्ड वाले थ्योरम को लेकर ही होगा। ठीक है, तो थर्ड वाला थ्योरम हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। थर्ड वाला थ्योरम क्या बोल रहा है? अगर कोई भी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पर तुम देखिएगा ध्यान से, तो एक P यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, है ना? अगर यहां से हम 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे सर्कल को टच करके जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? जहां तक टच करना है ना वहीं तक लेना, उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है ये, ठीक है, पॉइंट। सिमिलरली एक पॉइंट हमने यहाँ इसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक और टैंजेंट खींचा जो सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लो हम इसको नाम दे दे रहे हैं, ये जो टच कर रहा है इसको हम R बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको हम S बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये लोग क्या बोलता है? फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। अब आप बोलते हैं इस पॉइंट से आप 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेंजेंट यहां से यहाँ टच करेगा और यहां से यहाँ जो टच करेगा, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस करके लोग बहुत सारा समझ देते हैं। ठीक है, अब मैं एक धीमन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। धीमन, अगर ये PR 6 सेंटीमीटर है तो PS कितना होगा? PS सर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। आर यू श्योर अबाउट? यस सर। पक्का? हाँ अभी चल तो ना कर। हाँ अभी सर। चल। ना क्यों कर दिया तुम इसको? ये इतना समझाया फिर भी रॉन्ग होता है। क्या कितना सर? होगा ये PS? 6 सेंटीमीटर। नहीं, 6 सेंटीमीटर हो। ओह अच्छा सॉरी। यस सर मैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया बात तुम लोग को? तो यहाँ पर यस क्या बोल रहा है, और इसका एप्लीकेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका एप्लीकेबिलिटी हम लोग के सम्स में बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके अंदर देखो एक एक तो सम देगा, तुम लोग को देख के डर लग जाएगा। जैसे एक तो यहाँ पे हम लोग को दिया हाँ बहुत ही, ये बहुत सुंदर सुंदर। ठीक है, भयंकर टाइप का सवाल, लेकिन बहुत ही आसान सम है। इसको अगर हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग को ध्यान क्या देना है, हमेशा याद रखना, ध्यान क्या देना है तुम लोग को, ये टच कहाँ पर कर रहा है? ये यहाँ टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, और ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अब तुम देखो ये कितना मजेदार सम होगा। ये देखने में डर लग रहा है, तो अब देखो कितना हाँ मस्त सम होगा ये। यहाँ पर देखो AP हम लोग को कितना बोला है? 4 सेंटीमीटर है। हाँ इसको हम लोग क्या बढ़ा कर सकते हैं? एक सेकंड, लेट मी ट्राई इफ आई कैन डू दिस। हाँ, ये इमेज थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ओ थोड़ा ब्लर हो जाएगा, लेकिन इट विल हेल्प अस, है ना? वाह नाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये AP कितना बोल रहा है? 4 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो AQ कितना होगा बच्चा लोग? 4 सेंटीमीटर। सर ये वो 14 होगा ना इसका आंसर। अरे तेरी तो ऐसी कम तैसी। यहाँ और AP कितना बोल रहा है? AP यहाँ पे कितना दिया डिस्टेंस? AP का 4 दिया हुआ है। तो ये टैंजेंट है ना, ये देखो यहाँ टच कर रहा है। मैं तुमको क्या बोला? यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। तो इसका मतलब AP विल बी इक्वल टू AQ, राइट और हाँ रॉन्ग? यस तो यहाँ पे AP कितना होगा? ये AQ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये टोटल 12 सेंटीमीटर है और अगर ये 4 आठ, सेंटीमीटर है तो तो ये ये कितना 8 हो होगा? गया और 8 हो जाएगा। वो भी 8 हो 8 जाएगा। सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर भी एक टैंजेंट ये दिख भी रहा है 8 मेरे को, हो जाएगा। है ना? तो ये QC दिख रहा है, ये 8 है, तो RC कितना ये भी होगा? 8 हो जाएगा। 8। 8 8 हो जाएगा। वो फिक्स हो और जाएगा। उसका भी वेरी 6 गुड। मिला के 14। अब यहाँ पर, अब देखो कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है ना। अभी 2 मिनट पहले तो सलमान खान बन रहा था। यहाँ देखो, ये अगर आप यहाँ पर देखो, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगा। 9 कौन बोला?
रिद्धि क्या नहीं बोली? सर, मतलब 6 बोले थे। 6 होगा, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14। 40। ये हम लोग से पूछा एग्जाम में, बताइए 14 सेंटीमीटर। कितना डिफिकल्ट था ना यार ये। ओहो। ये कितना मार्क्स का आता है? 3? वाह। अब इसको मार्क्स दिख रहा है, बताइए भाई साहब, इसको लगा यार ये तो लॉलीपॉप निकला है। हैं? जिसको ढूंढा गली गली वो घर के पिछवाड़े मिली, ये तो इतना आसान वाला काम हो गया है एकदम। बोला यार ये हम कैसे छोड़ के आ सकते हैं, अभी कितना डर लग रहा था इसको। फिर से क्या दिमाग लगाएंगे धीमन इसमें? सर वाई हम लोग एपी, मतलब कि tangents देखेंगे। वाई एपी इज इक्वल टू ए क्यू धीमन। हाँ सर, it's because the two tangents are equal. क्यों? क्या इसका थ्योरम क्या बोल रहा था? अगर कोई भी हाँ, एक्सटर्नल, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो दो टैंजेंट हम निकाल tangents सकते हैं, वो और equal वो जो होगा। टैंजेंट जहां पर भी सर्कल को टच करेगा वो इक्वल होगा। समझ में आ रही है बात सबके? यस सर, तो ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है ना? सबका प्रूफ होता है, पर हमको आईसीसी में प्रूफ नहीं मांग रहा है, तो अभी हम लोग प्रूफ में यस सर। दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग को क्लियरली लिखा है इसका प्रूफ इज आंसर नॉट लिखेंगे रिक्वायर्ड। तो मार्क्स हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग को खाली ऐसे ही, हाँ ये तो हम लोग खाली हम लोग लिख देंगे कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हमको प्रूफ नहीं देना है, पर हमको थ्योरम तो लर्न करना है। क्या समझे बात को? थ्योरम तो हमारे आ रहा है एग्जाम में, तो थ्योरम हमको क्या बोल रहा है, तो हमको थ्योरम लर्न करके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग ये 6 थ्योरम लर्न कर लेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या बोल रहा था, इस थ्योरम में क्या बोल रहा है, खाली आपको थ्योरम लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इफ टू, ये नहीं, ये वाला थ्योरम नहीं, इसका यहाँ पे थ्योरम है नंबर 3 का। हाँ, ये वाला थ्योरम आपको लर्न करना है। फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। अगर आप इसको लर्न कर लोगे, इसका भाषा, और आप लिख कर आओगे, तो टीचर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपका चीज भी समझ में उन लोग को आ जाएगा। हाँ बोलो अभी चल। सर हम बोल रहे थे कि सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं बस 2 ही किसी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता, 3 नहीं कर सकते आप। नहीं, किसी एक सर्किल पे ना, लेकिन एक पॉइंट से तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अच्छा एक एक सर्कल के सर्किल ऊपर पे। तो बात कर रहा हूँ मैं, सर्कल हाँ के यस ऊपर सर। मैक्सिमम 2 टेंजेंट। हम लोग तो सर्कल ही देख रहे हैं ना, हम लोग तो वैसा हाँ तुम कहीं भी यस ड्रॉ यस। करो, उससे क्या है, यहाँ से सीधा ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। चलो अब ये वाला सम करके दिखाओ मेरे को, यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए। इन द फिगर फाइंड एक्स, इसमें एक्स बोल रहा है, एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स। एक्स निकाल के बताइए क्या आएगा, चलिए। 9। हाँ सर, 9। हाँ 9। अभी चल कितना बोला? 9 सर, 9। 9। अरे यार दोनों तो स्पीड में कर दिया। रिद्धि 9 आ रहा है? हाँ सर। कैसे आया जरा बताओ रिद्धि, समझा। हाँ सर सर, हम एक मिनट। सर हम बताएं। नहीं सर हम रिद्धि, बताएं। सर रुको हम रुको, शांति बेटा शांति। जिसको समझ में नहीं आ रहा उससे पूछेंगे ना, कि जिसको आ रहा है उसी से पूछ ले। ओके। सर सर नहीं बता पाएंगे। देखा, टीचर लोग इसी के लिए बोलता है वीडियो ऑन करके रखा करो, हमको सब समझ में आता है किसको क्या चल रहा है किसके दिमाग। देखो रिद्धि, ये यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा है, ये टैंजेंट, ये सी एक टैंजेंट है यहाँ पर ना, नहीं दिख रहा है? तो ये आरसी हाँ और ठीक है। सी एस जो है, ये ऐसे नहीं लग रहा था, ये दो टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, है हाँ ना? तो वो भी 3 होगा। हाँ, नाउ ये टॉकिंग, तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ये भी 3 हो गया। तो अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, 4, क्योंकि टोटल 4। 7 है। अगर ये 4 है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो ये वाला जाएगा। 4 होगा। और ये यहाँ और वो से यहाँ 5 5 है। होगा। हाँ ये 5, 5 और 9। 5 और 9, क्या बात है भाई साहब, है कि नहीं? तो कहाँ अटक गई थी तुम? नहीं सर, बस देखना में थोड़ा सा वो होता है फिर देखो, हाँ ये सर्कल का पूरा जो चैप्टर है ना, ये जितना भी चैप्टर, इसमें आपको ना अपना आईसेट को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आईसेट के ऊपर में, आपको कैसे दिख जाए ये दिखना बहुत जरूरी है, उसके लिए सम्स करने पड़ते हैं। समझ में आ गया आपको? तो कितना थ्योरम कर लिया हम लोगों ने? 3 थ्योरम कर लिए। ये कौन कौन सा 3 थ्योरम किए रिद्धि बताओ तो? फर्स्ट वाला क्या किया था हमने? टैंजेंट एंड रेडियस वाला, वो जो टैंजेंट और रेडियस का 90 डिग्री मेक करता है। और हम्म, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो स्ट्रेट होता है जब दो सर्कल एक लाइन ड्रॉ करता है। और तीसरा वाला था वो जो दो टैंजेंट होगा, देयर विल बी इक्वल इन लाइन। और जो वेरी गुड, एक्सटीरियर होगा। वेरी गुड। तो ये सब सम आ जाएगा, तो लॉलीपॉप कल भांगड़ा डाल देना क्लास में, है ना? ठीक है, चलो लेट्स गो टू थ्योरम नंबर 4। चलो ये सम जो है, ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कल तुम लोग के एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, ये कल तुम लोग के एमसीक्यू में आएगा।
चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दो कॉर्ड है वो इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली और इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं तुम लोग को जब वो दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो ये वाला थ्योरम ना ऐसे पढ़ने से समझ में नहीं आता। ठीक है, इसको करेंगे तुम लोग बहुत समझ में आएगा, और ये कल ना तुम लोग के एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से करना। देखो यहाँ पर दो कॉर्ड है एक सर्कल के अंदर में, ठीक है, दोनों इंटरनली एक दूसरे को काट रहे हैं, है ना, ओके, है ना। यस, देख रहा तुम लोग को दो कॉर्ड है यहाँ पे, कौन कौन सा दो कॉर्ड है, एक एसी और एक डीबी। ठीक है, नाउ दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। ठीक है, Yes. इंटरसेक्टिंग इंटरनली। तो याद रखना इस केस में जब इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए एस इंटू एस सी। क्या, AS into SC। हाँ, ए एस इंटू एस सी विल बी इक्वल टू डीवी, डी एस इंटू एस बी। याद रहेगा क्या, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल एमसीक्यू में आएगा, तुम लोग 1 मार्क्स का ध्यान रखना इसको। क्या आएगा, ये फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या होगा जब कोई भी दो कॉर्ड अगर इंटरनली एक दूसरे को काट रहे हैं तो क्या होगा, ए एस इंटू एस सी विल बी इक्वल टू डी एस इंटू एस बी। याद रहेगा ये। सर मतलब कि हम लोग कोई भी मतलब कि कॉर्ड ले सकते हैं, जैसे मतलब कि अगर इंटरनली वो काट रहा है तो मतलब कहीं से भी बनेगा। हाँ, यही थ्योरम बोल रहा है। अगर सपोज कर लो एक तो मेरा सर्कल ऐसा है, ठीक है, एक अगर सपोज कर लो कॉर्ड मेरा यहाँ, सपोज कर लो एक कॉर्ड मेरा, सपोज कर लो एक कॉर्ड मेरा यहाँ आया, ठीक है, इस तरह से, और एक कॉर्ड अगर मेरा इस तरह से काट रहा है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम ले लेते हैं, सपोज कर लो इसको मैं ले ले रहा हूँ ए, इसको ले ले रहा हूँ बी, इसको ले ले रहा हूँ सी, इसको ले ले रहा हूँ डी, तो क्या होगा यहाँ पे, और सपोज कर लो इसको ले ले रहा हूँ ओ, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इंटू ओ बी विल बी इक्वल टू सी ओ CO इंटू into DO। ओ डी या डी ओ। ठीक है, जैसे भी समझ में आ गया बात को, याद रहेगा ये। Yes sir। ये तो सम कर ले इसके ऊपर में। हाँ सर, Yes sir। देखो ये तो सम है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इन द अबव सर्कल, ध्यान से सम पढ़ना, रॉन्ग नहीं करना, करो जरा। इन द अबव सर्कल, ठीक है, एसी, ठीक है, एंड डीसी, दे आर टू कॉर्ड्स। ठीक है, एसी एंड डीबी। ठीक है, इसमें बोल रहा है एसी, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, एसी इज इक्वल टू 16, लिख लो सब लोग, एसी इज इक्वल टू 16, एससी इज इक्वल टू 6, ds is equal to 12 and sb is x. Find the value of x. सर एस बी इज इक्वल टू 8। 5। सर एक सेकंड कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी चालू हो गया है, जो आदमी ध्यान से नहीं करेगा उसका रॉन्ग है। ये लो, इतना भी लॉलीपॉप तुमको था मम्मी का खाना नहीं है कि सजा के प्लेट में दे देगा, कुछ ना कुछ तो बदमाशी करेगा ये लोग, है ना, इतना भी आसान, इतना भी सस्ता नहीं है। तो ध्यान दो क्या हो रहा है, फिर से पढ़ो, AC is 16, SC is 6। सर सर 8 आंसर है। ओके, तो आदर्श इज सेइंग 8। धीमन तुम्हारा आंसर आया, और अब रिद्धि, फाइव चाहिए सर, 5। धीमन इज सेइंग 5। रिद्धि, सम कर रहे हैं। अभी चल तो हम तो कब का बोले 5 सबसे पहले। इसमें एक ब्लंडर मिस्टेक किया हुआ है, हमको पता है। हमने? नहीं, तुमने नहीं किया। सर मेरा भी आ गया। कितना आ रहा है, एक सर 5 आ रहा है सर मेरा भी। 5 आ रहा है, तो द्वादश का 8 क्यों आ रहा है। जिसने 16 into 12 upon 16 into 6 upon 12 कर दिया। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है टोटल एसी बता रहा है, यहाँ पे गलती, यहाँ पे बहुत जन करेंगे ये बोल रहा है टोटल एसी जो है उसका वैल्यू कितना दिया, 16, है ना, और यहाँ पर एससी का वैल्यू, एसी का वैल्यू कितना है, इसका एससी का वैल्यू कितना है, 6, तो एएस कितना होगा, 10, ये निकालना होगा, एएस इज इक्वल टू 10। ठीक है, एंड यहाँ पे डीएस का वैल्यू दिया हुआ कितना, 12 ना, डीएस इज 12, तो एस बी हमको निकालना एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। ठीक है, तो 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। तो हड़बड़ी नहीं करेंगे, ध्यान देना, ये लोग क्या करेगा, इतना ये तो इतना सस्ता से नहीं दे देगा कि आपको दे देगा आप फटाक से निकाल दो, ध्यान देना, ये लोग उसमें भी कंफ्यूज करने का आपको कोशिश करेगा। ठीक है, तो हैव पेशेंस एंड डू द सम। ठीक है, मैथ्स में देखना, कल
कल मैथ्स में दो काम होता है, ठीक है। या तो आप लोग को जो पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, और या आप लोग को बहुत इजी लगेगा। क्या कल आप लोग जब मैथ्स का पेपर देखोगे तो सबसे पहले जैसे आप पेपर देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा इजी है, अरे मजा आ गया, ठीक है। और एक बार आपको दिखेगा अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, अब तो गए। तुमको एक बात बताएं, अगर तुमको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना तो इट्स गुड, लेकिन अगर तुमको बहुत इजी लग रहा है तो वो डेंजर पेपर होगा। याद रखना, उल्टा होता है। अगर डिफिकल्ट पेपर ज्यादा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो पेपर आराम से थोड़ा करेगा तो हो जाएगा। लेकिन जो इजी पेपर होता है वो ट्रिकी ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें ये छोटी छोटी गलतियां होती है, ये नहीं करनी। समझ में आ रहा आपको? ठीक है अभी चल। तो ये यस इंटरनली का कहानी समझ में आ गया सबके। हाँ हाँ सर, यस मजाक था। लेकिन ये लो भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे बोलता है, अगर एक्सटर्नली दो कॉर्ड मिलता है, जैसे यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर ये लोग थोड़ा एक्सटर्नली चला गया है ना। यस सर एक्सटर्नली चला गया मतलब ये ए बी को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आगे लेकर ये पी पर लेकर आया। सिमिलरली सी डी को ये लोग ने आगे कर लेकर पी पर लेकर आए हैं। इसका भी एक तो फॉर्मूला ये लोग करता है, अगर ये एक्सटर्नली होगा कोइंसाइड तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बोलो? तब होगा एपी, याद रखना, एपी टोटल, एपी इंटू पीबी, ठीक है। ये बी है ना, हाँ। तो क्या हो जाएगा, ए पी, ठीक है, याद रखना, ए पी इंटू पी, बी पी या पी, ये बी क्या लिखा है ये? बी 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 है ना, ओके हाँ। तो ए पी इंटू बी पी विल बी इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। सीपी इक्वल्स टू सीपी इंटू डी सीडी। सीपी इंटू डीपी। यस। क्या समझा? सीडी क्यों ओ बोला रे? ओ धीमत सॉरी, गधे। गलती से। हाँ गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक से हाँ करेंगे, फिर से करेंगे क्या? एपी ये पूरा लंबा लेंगे, हाँ एपी और ये एक्सटर्नल वाला लेंगे, ठीक है। हाँ, एपी इंटू बीपी सीपी विल इक्वल टू सीपी सीपी इंटू डीपी। वी आर नॉट गोइंग टू टेक सीपी इंटू सीडी, मत ले लेना धीमत। समझ में आ रहा बात को? ओके बहुत सर। आसान है लेकिन आप इसको गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर बता रहा है, तो सम है, यहाँ पे बता रहा है ए बी 8 दिया हुआ, ध्यान से देखो, ए बी दिया हुआ 8, ठीक है। ए बी दिया हुआ 8, बीपी दिया हुआ है 6, सी डी दिया हुआ है x एंड डीपी दिया हुआ है 5। निकालिए जरा, बताइए क्या आंसर आ रहा है। फाइंड सी डी, हमको सी डी निकाल। नहीं 16.8 शायद। फिर हम बता रहे हैं। नहीं, रॉन्ग। सबका रॉन्ग आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम करेगा हड़बड़ी में सबका रॉन्ग आएगा, आस्ते आस्ते करेंगे, दिमाग लगाया करेंगे तो हो जाएगा। ओके ठीक है सर, हाँ कर। अच्छा सीडी निकालना है। ठीक कितना है सी डी? है 11.8। सर एक सेकंड कर रहे हैं। हम माइनस करना भूल गए थे। पता नहीं मुझे। माइनस क्यों करेंगे? सर सर 16.80 आ 11.5 रहा है। 11 पॉइंट 16.80 आ रहा है। नहीं, 11.80 आना चाहिए आंसर। 11.8। लेकिन माइनस क्यों करेंगे अभी? चल, सर क्योंकि सीडी नहीं है ना, और हम इस फॉर्मूले से सीपी आएगा। तो x प्लस 5 हो जाएगा सर। तो x प्लस 5 होगा ना, सी डी का वैल्यू अगर x अच्छा है। वैसे x+5 ले लेंगे सर, लेकिन हम हाँ मतलब बाद में माइनस कर देंगे। 6.5 है। ओ हाँ, इससे तो माइनस हाँ करना पड़ेगा। हाँ 16.8 अच्छा, से माइनस करना अच्छा। पड़ेगा। 11.8 हाँ सर सर, आंसर ये 11.2 है। सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं, 11.8 होना चाहिए। हाँ सर समझ गया। हाँ हाँ समझ गया, कैसे करेंगे जरा बताइए जरा भाई सर साहब। मैं बताता हूँ। हाँ सर बताइए। इसमें करने के लिए
हम लोग को ये मतलब कि पहले हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एपी इंटू बीपी इक्वल्स टू सीपी इक्वल्स टू डीपी इंटू डीपी। तो वेरी उसमें हम गुड। लोग पहले फॉर्मूला डाल देंगे, तो एपी इंटू बीपी हम लोग का 84 आ जाएगा इक्वल्स टू 5x आ जाएगा। 5x हम लोग उधर डालेंगे तो मेरा आ जाएगा हम लोग 5x प्लस 25 आएगा भाई हाँ साहब। ये फिर 5 और सीपी अरे आ जाएगा। हड़बड़ाओ मत ना, हड़बड़ाने क्या जरूरत है, आराम आराम से से बोलो ना, कोई आराम भाग रहा है क्या, ओके आराम से बोलो ना, ओके ट्रेन छूट 5 रहा है तुम्हारा। हाँ 5 इंटू मेरा सीपी आ जाएगा, 5 इंटू सीपी। रुको, यहाँ पर तुम लोग सब गधे हो। सर हम यहाँ पे बताएं। हाँ बोलो, तुम बोलो दोस्त। सर देखिए सर 14 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस पहले 5। इसका मेरे को वो बताओ, फिगर्स बताओ क्या क्या है पहले, यहाँ पे ऐसे ऐसे हाँ तो करो सर पहले। एपी हम लोग का 14 है। ए बी एपी कितना है हम लोग का, नहीं नहीं, ए बी कितना, 14 14 ए बी हम लोग का 14 दिया हुआ, हाँ। एपी पी। अच्छा ए पी टोटल दिया हुआ हम लोग को 14। हाँ नहीं नहीं, ए बी कितना दिया हुआ, ए बी 8 है ना। 8 है और हाँ वो से बीपी हाँ 6 है। बीपी हम लोग का 6 है, वेरी गुड, चलो ये हो गया। डीपी सी डी हम लोग को पता नहीं है, तो इसको हम एक्स ले ले। और हाँ डीपी हम लोग को 5 दिया। डीपी हम लोग का 5 दिया, ओके। अब हम लोग के फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या करना है, एपी इंटू बीपी करना है, ओके। तो 14 इंटू 6। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 6, वेरी गुड। और यहाँ पे सर क्या इज आएगा, राइट इक्वल टू साइड में क्या आएगा, इसका सर सी। सीडी तो को हम यहाँ पर सीपी इंटू 5 डीपी और होगा, डीपी को हम लोग सीपी। हाँ लेंगे तो इंटू सी प्लस 5 कर लेंगे ना इसको, सी प्लस 5 नहीं सर, यहाँ पर इन। सीपी लिखना 5। पड़ेगा। हाँ तो सीपी तो है ना, ये सी डी माने सीपी हाँ माने क्या होगा, सी डी प्लस डीपी। तो एक्स ये प्लस एक्स है फाइव और ये हाँ। 5 है, तो एक्स प्लस 5 हो गया, और ये डीपी ओके कितना है ओके 5, तो ओके इसको 5 ले लेंगे। तो सर 14 इंटू 6 सर कितना, 14 6 आ रहा है हम लोग का हाँ 84 84, वेरी गुड। और ये तो कितना हो जाएगा, माइनस 25 अरे रुक जाना, पहले इसको सॉल्व करो, 5x प्लस 25, 25। वेरी गुड। अब क्या होगा, सर 84 84 माइनस 25 25 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 5x। 5x, वेरी गुड। तो सर हम लोग का 59 आ जाएगा, 59 इज इक्वल टू 5x सुपर, 59 इज इक्वल टू तो आएगा 5x, 11.8। 11.8। और धीमंत कुमार तुम कौन सा माने सर हम प्लेनेट बता का रहे मैक्स, हम कैसे किए थे, हम बता रहे सर। सर हम यहाँ पर 84 यस ही किए थे, बट मतलब कि हम लोग को हम क्या किए थे, इसको 5 इंटू सीपी ले लिए थे। तो 5 फिर 84/5 किया, तो वो मेरा 16.8 आ गया, और उसको हम लोग माइनस कर दिया एक्स मतलब कि 5 से। सीपी मतलब क्या नाम है, डीबी से माइनस कर दिया उसको। हमको नहीं समझ में आ रहा भाई तुम्हारा कहानी। खैर जो भी है, समझ में आ गया, रिद्धि तुम्हारा आ गया आंसर, सबका आ गया आंसर। हाँ हाँ सर, मेरा आता है। अभी चल, हाँ सर, हमारा तो कब का आ गया। अरे कब का आ गया तो बोलता कहीं। चलो, तो हम लोग ने कितना थ्योरम कर लिया, अभी इंटरनली एक्सटर्नली समझ में आ गया तुम लोग को। 4। यहाँ पर धीमंत ये मिस्टेक नहीं करके आएगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, एपी इंटू बीपी याद रखना, ठीक है, और हम्म। सीडी इंटू डीपी, समझ में आ गया बात को, ठीक ठीक है। यस। चलो ये चीज सॉल्व हो गया। है सर। नाउ यहाँ पर देखो एक और है, ये कल इसके ऊपर भी एक तो सम आ सकता है, ये एक तो नया थ्योरम बता रहा, बोल रहा इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, ठीक है, बोल रहा एक तो कॉर्ड और एक टेंजेंट अगर बाहर जाके मिले, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कॉर्ड देखो, ए बी भी एक कॉर्ड है और यहाँ पे बी टी भी एक कॉर्ड है, ठीक है। हाँ लेकिन हम लोग सपोज कर लो, मान लेते हैं ए बी एक कॉर्ड है हमारा, ठीक है, और मेरा टेंजेंट कौन सा बताइए धीमत, टेंजेंट कौन सा है धीमत, यहाँ पे क्या हुआ, लैग हो रहा है, ये नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, नेट का। हेलो, हेलो गाइस। हाँ सर, फ्रीज हो गया यस सर। सर। हाँ तो सर यहाँ आपका पर, नेट चला गया था क्या। हाँ हो सकता है थोड़ा सा लैग लैग कर, ठीक है। अभी हाँ आ तो रहा है आवाज हमारा सबको, चला गया। हाँ सर, अब हाँ अच्छा। अब तुम लोग को बताओ, यहाँ पर हम लोग का टेंजेंट कौन सा, टेंजेंट क्या बोलेंगे टेंजेंट को, पीटी। टीपी टीपी, टीपी टीपी इज माई टेंजेंट, ठीक है, टीपी इज माई टेंजेंट यार। और कॉर्ड मेरा दो है यहाँ पे, टीबी भी कॉर्ड है, एबी भी कॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, तो यहाँ पर सपोज कर लो मेरा ये वाला कॉर्ड है, ठीक है, सपोज कर लो ये वाला कॉर्ड है, और इसको मैंने यहाँ पर बाहर टान दिया, इसको मैंने यहाँ टान दिया, ठीक है, और यहां से मैंने ये टीपी जो है, यानी कि मेरा जो टेंजेंट है, उसको मैंने यहाँ टान के इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अब एक तो नया फॉर्मूला दे रहा है कि हमको क्या बोल रहा है, दी बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, ये बोल रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए बी इंटू बीपी, क्या समझे बात को, ए बी इंटू बीपी विल बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, समझ में आ रहा बात को, क्या ए बी माने ये वाला सेगमेंट और इस वाला सेगमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे
दिस विल बी इक्वल टू इस टेंजेंट का स्क्वायर। याद रहेगा बात को क्या? यस फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ बोल रहा है अगर कोई कॉर्ड को अगर हम आगे लेकर जाएं, ठीक है, और एक टेंजेंट अगर कहीं बाहर जाके मिल रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट माने ए बी इंटू बीपी क्या होगा? विल बी इक्वल टू पीटी पीपी स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर। टेंजेंट का स्क्वायर। समझ में आ गया? याद रहेगा? यस सर। यस सर। दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर। याद रहेगा? कल ये भी एक तो सम आ सकता है हम लोग का, है ना? एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, एमसीक्यू में छोटे छोटे सम्स हैं, इसको तोड़ तोड़ के देगा तो ये हम लोग का थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत करेगा, ठीक है? तो जैसे अगर यहाँ पर एक तो सम है, अगर सपोज करें यहाँ पर सम दिया है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्ड, हाँ यहाँ पे दिया होगा अकॉर्ड सीबी, ठीक है, यहाँ पे तो कॉर्ड है सीबी, यहाँ पे ये कॉर्ड बता रहा है सीबी, एंड अ टेंजेंट सीपी, ये तो टेंजेंट है सीपी, ठीक है, कोइंसाइड इंटरसेक्ट एट पी, ये दोनों ये आके यहाँ पर पी में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ बोल रहा था वैल्यू ऑफ सीपी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ सीपी बोल रहा है 6 सेंटीमीटर है, एंड ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पीबी, निकालिए जरा पीबी का वैल्यू निकालिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे धीमंत, जरा तो फॉर्मूला पहले बताओ। हम लोग इसमें तो पहले हम लोग इसमें वो कॉर्ड वाला वो क्या नाम है टैंजेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? एक नंबर का चाचा आदमी है। अभी तो बताया फॉर्मूला क्या यूज करना है कि क्या कर रहा था, सपना देख रहा था? सर हम बताएं। हाँ बोलो। सर ए बी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। वेरी गुड। ए हाँ बी इंटू बीपी विल बी इक्वल टू सीपी स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर, है ना? रिद्धि रिद्धि माइक ऑन करके तो समझ में आएगा ना? क्या हाँ हुआ सर। धीमंत? हाँ सर वही तो बोला सर, मैं वही पूछ रहा था कि मतलब कि क्या पूछ रहा था? एपी इंटू बीपी वो तो मुझे पता है सर, बट मतलब कि इससे ये वाला कैसे निकलेगा? अजीब आदमी है। फॉर्मूला लिख, सब वहां पे दिया हुआ फॉर्मूला। बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे? सीपी का स्क्वायर, सीपी का स्क्वायर होगा ना क्योंकि वो टेंजेंट है मेरा ना धीमंत। सीपी हाँ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पीबी इंटू बी ए। भी है। हाँ तो इसमें हमको क्या क्या नहीं मालूम, सीपी तो पता ही है ना, 6 का स्क्वायर पता ही है हमको, 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीबी हमको नहीं मालूम, पीबी को छोड़ दो, बीबी हमको मालूम है 24 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू पीबी, कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। क्या विचार, तो कंफ्यूज हो रहा था कि इतना कम कैसे आएगा? हाँ सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम। हमको समझ में आ गया था। धीमंत कुमार को समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? तो इसमें ये समझ में आया कि मतलब कि इसमें हम लोग को बीपी निकालने के लिए पहले हम लोग को पहले हम लोग को सीपी स्क्वायर को ये नहीं लिखेंगे एग्जाम में कि ये निकालने के लिए, तेरा आवाज चला गया अचानक। एबी इंटू हम लोग क्या लिखेंगे? पीबी ये करेंगे लिखेंगे, ठीक इक्वल है टू सुनो, सीपी हम स्क्वायर। लोग क्या लिखेंगे? If a chord and tangent intersect externally, chord and tangent, and the product of the length of segment of the chord is equal to the square of the length of tangent from the point of contact to the point of intersection. ये सारा थ्योरम तुम लोग अपनी जवानी, अपने मुंह जवानी याद कर लेना, इसको समझ में आ गया? अगर तुम लोग एग्जैक्टली कोट नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको माने इंटरप्रेट करके अपने लैंग्वेज में लिखना तो कम से कम सीख ही लेना। समझ में आ रहा बात को? तब तुम लोग को मार्क्स मिलेगा। ओके बट बट चलो। बट अभी तो मतलब कि आपने बोला कि ये नहीं लिखना पड़ेगा सर प्रूफ। अरे ये प्रूफ थोड़ी है यार, ये रूल है थ्योरम का, प्रूफ थोड़ा ना कर रहा हूँ वो मैं लिखना इसमें। ही पड़ेगा सर। तो उसको लिखेगा तभी तो टीचर को मालूम पड़ेगा तेरे को पता है थ्योरम। ओके सर। थ्योरम प्रूफ नहीं करना, थ्योरम तो मालूम होना चाहिए। तू कैसे लिख देगा कि बिना थ्योरम मालूम कैसे लिख देगा? ओके नाउ सर वी आर कम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, हमको पता तुमको जाना है ना। नहीं नहीं सर, हमको कहीं जाना नहीं, हमको एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर ये इसमें आप बोल रहे हैं कि पीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी इंटू पी ए, बीपी, बीपी बीपी। एपी इंटू पीबी ना सर? हाँ पीबी। तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ए बी दिया हुआ था। कहाँ ए बी दिया हुआ? हाँ तो ए बी 24 है ना, ए बी, और ये हमको नहीं पता एक्स। तो सर ये दिस इंटू 24 इंटू एपी होगा ना, बीपी थोड़ी ना होगा। नहीं 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 नहीं, ये अलग है, सर वो पहले अलग वाले है। से कंफ्यूज कर दिया सर।
वो जो हाँ पहला वाला नहीं था, इसमें ए पी इंटू ए बी था, हाँ वो हाँ। उससे कंफ्यूज हो रहा है। इसमें बस नहीं नहीं दो बेटा, दो। जरा सुनो, अभी चल, वो ये वाला सम था, इसमें ये दो कॉर्ड था, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड एक्सटर्नली यहाँ पर इस पे एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, हम्म। ओके। ये अलग सम था, इसमें क्या बोल रहा है, ये अलग है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इफ द कॉर्ड इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, क्या समझे बात को? नहीं नहीं सर, हम टेंजेंट वाली की बात कर रहे थे। हाँ, तो टेंजेंट वाले में क्या प्रॉब्लम हो गया तुमको? तो टेंजेंट में हमको क्या करना पड़ेगा, सर हमको? टेंजेंट वाला थ्योरम में ये है ना कि जैसे पीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एपी इंटू बीपी। नहीं 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 नहीं, पीसी स्क्वायर विल बी पीबी इंटू बी ए, दो सेगमेंट्स, ओके सर। सेगमेंट्स होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओके सर, मतलब वो पूरा नहीं होगा, समझ गया हाँ, सर। सेगमेंट्स, देखो क्या बोल रहा हाँ है, देन द समझ गया। प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स, यस सर। समझ में आ गया? पूरा एक नहीं हाँ लेंगे अपन, लेंथ ऑफ द सेगमेंट से प्रोडक्ट करेंगे, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो ये होगा एपी इंटू पीबी, समझ में आ गया बात? यस। हाँ सर। टोटल कितना थ्योरम कर लिया हम लोग ने? 5। 6। 5 कर लिए, ठीक है। अब एक तो ये लास्ट वाला थ्योरम है जो देखने में सबसे खतरनाक लगता है, ठीक है, और ये एक्चुअली हम लोग को खतरनाक दिखेगा भी, इसको ध्यान से हम लोग को समझना है। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये थ्योरम क्या बोल रहा है, बोला इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया बात को? इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल माने एक टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक तो टैंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक तो टैंजेंट ड्रॉ हो गया। बोल रहा है इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अ कॉर्ड इज ड्रॉन, अब बोल रहा है जहां से टच कर रहा है वहां पे एक कॉर्ड ड्रॉ करो, तो हम यहाँ पे एक तो कॉर्ड ड्रॉ कर लिए ए बी, हमने यहाँ पे एक तो कॉर्ड ड्रॉ किया है ए बी, समझ में आ रहा बात को? यस। क्या समझे? यहां से हमने एक तो कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा था एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ठीक है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट क्या हो गया, एंड द कॉर्ड, द एंगल, अब यहां पर देखो ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, तो एंगल बिटवीन द उसका ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा ये वाला एंगल, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। अगर इसको इतना हम नहीं समझा के बोले तो हम तुमको सिंपल से बता रहे हैं कि अगर ये जो एंगल है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, समझ में आ रहा बात का? क्योंकि ये देखो दो अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए क्यू विल बी इक्वल टू ए सी बी, याद रहेगा क्या? ये जो एंगल रहेगा इसमें देखो 4 पॉइंट है, यहाँ पर एक तो मेरा क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये एक तो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे कॉर्ड बनाया तो ये जो एंगल बनेगा, ये माने ये जो मेरा टैंजेंट है और ये जो मेरा क्या नाम है कॉर्ड है, इसके बीच का जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, याद रहेगा ये? यस सर। यस सर। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या बोल रहा है, ये वाला भी तो एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल, याद रहेगा? माने हाँ बी ए पी विल बी इक्वल टू बी डी बी, ए डी बी। फिर से एक बार फिर से मैं बताऊं तुम लोग को, हाँ ठीक बस है, फिर स्टार्ट से में करते हैं। सेगमेंट थ्योरम। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में। कंफ्यूजन करा कोई बात नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ तुम लोग को, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो टेंजेंट लेंगे, ठीक है, ये एक तो टेंजेंट लिया हमने, यहाँ पे एक तो टेंजेंट आ गया, ध्यान रखना। इस टेंजेंट से कॉर्ड आ रहा है मेरा, ठीक है, सपोज कर लो ये मैंने एक तो कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ये मेरा कॉर्ड आ गया। अब ऑब्वियसली ये टैंजेंट और ये कॉर्ड के बीच में एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, अगर ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल विल बी इक्वल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द टैंजेंट एंड द कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो ये है, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, ये बनेगा, समझ में आ रही है बात को? यस। यस सर। ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये भी तो एंगल बना रहा है, बी ए पी भी एक एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो बी ए पी जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, समझ में आ रही है बात? समझ में आया? फिर से हैंग हो गया क्या? हेलो, हेलो गाइस, समझ में आ गई सबके? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा है, समझ में आ गया ये बात को? यस सर।
अब तुम लोग एक बात और पता है यहाँ पे तुम लोग को, ये जो एंगल है वो भी EAP, इक्वल होगा। EAP और EAQ दोनों मिला के लीनियर पेयर बनाएगा 180 डिग्री होगा ना। ये EAP और EAQ विल बी अ लीनियर पेयर, है ना। ऐसा। अच्छा, इसमें एक बात और भी देखो, ये लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर खेला। अगर मान लो इसके अंदर हम लोग ये एक तो स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं, ठीक है, AOE, ठीक है, तो तुम लोग मेरे को बता सकता है ABE कितना होगा। ए बी ए। क्या सर? अगर AOE इज अ व्हाट यू से इट्स अ डायमीटर, ठीक है, ओके सो व्हाट विल बी एंगल ABE। 90 डिग्री। सर 90 डिग्री, सर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा एंगल इन 90 डिग्री? सर्कल। एंगल इन क्योंकि अ डायमीटर सेमी सर्कल, सर्कल ठीक है, वाला वेरी गुड। और तुम लोग को ये भी पता है कि ये मेरा ये जो एंगल ACB और एंगल AEB इक्वल होगा, हाँ, क्यों? एंगल इन हाँ सेम सर ये सेगमेंट। एंगल इन द सेगमेंट सेम ऑफ द से, सेम कॉर्ड। हाँ ठीक है, चलो समझ में आ सर एक गया। क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये सर PQ तो एक टैंजेंट हो गया, और PQ सर एक टैंजेंट हो गया। हाँ सर, और OA हम लोग एक रेडियस मान सकते हैं। OA रेडियस है, हाँ। तो सर जो सर OA और Q तो 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, लेकिन OAQ तो हाँ 90 डिग्री है ये तो हम 90 लोग टोटल। C को लिख सकते हैं 90 माइनस X, X क्यों लेंगे यहाँ पे? क्योंकि वो EAB का वैल्यू नहीं पता ना। तो फिर तुमको पहले EAB को X देना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ हाँ, अब ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तुमको पता है, तो ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा ना, हाँ, है ना, क्योंकि दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल, 40 तो से ये अगर ये 45, 90 है तो ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री होगा, है ना। 45 नहीं, जरूरी नहीं है 45 का। हाँ ठीक है, अगर अगर हम लोग आइसोसेलेस ले इसको, तो फिर 45 लेकिन ये 45 आइसोसेलेस नहीं है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस कैसे होगा? ठीक। ठीक है, लेकिन तुमको समझ में आ गया इसमें कौन सा कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, तो ये एंगल विल बी इक्वल टू विच एंगल? BAC विल बी, BAQ विल बी इक्वल टू जीवन तो BAQ will be equal to BCA। BCA या ACB, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर हम लोग बात कर ले BAP, ठीक है, BAP विल बी इक्वल टू BDA। BDA, वेरी गुड, समझ में आ गया बात को। Yes। तो ये हम लोग के हो गए 6 फॉर्मूले, थ्योरम जो हम लोग को कल लर्न करके जाने हैं एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोग ये सीख जाओगे तो आप लोग का देखना जर्नी बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आ रहा बात को। तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करो, तुम लोग मेरा हेल्प करना थोड़ा सा। पहला वाला थ्योरम तुम लोग को पता है, इसको लर्न भी कर लेना बच्चा लोग, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोग एग्जैक्टली लर्न नहीं कर सकता तो अपना अपना कम से कम अपने लैंग्वेज पे लिखना तुम लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, द tangent at any point of a circle and the radius to the point are perpendicular to each other, ये समझ में आ गया बात को, माने दिस इज मेकिंग 90 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का कहां पर काम आएगा, ये हम लोग का इस तरह का सम में काम आएगा, समझ में आ रहा बात को, क्लियर। क्लियर है सर। Yeah। नंबर 2 वाला में आ जाते हैं। नंबर 2 वाला थ्योरम हम लोग को क्या बोल रहा था, ये वाला हम लोग को सर्कल बॉल बता था, इफ टू सर्कल टच द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग को जो सम आएगा वो जनरली MCQ में आएगा, इसमें बोलेगा इसका बताइए AB का डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेडियस को जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो या ऐसा भी हो सकता है सम घुमा के थोड़ा सा आ जाए, हम लोग को पहले ये बेस निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो हम लोग दोनों का रेडियस निकालने के बाद इसको जोड़ देंगे, ठीक है। और अगर ये इंटरनली होगा तो क्या करेंगे, दोनों का रेडियस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलो। तो मान लीजिए इसका इसका मतलब कि रेडियस ऐसे मैच नहीं हो रहा, और एक कोई लाइन यहाँ पर है नहीं, तो मतलब कि अगर कोई ऐसे ऐसे बस इसका रेडियस दिया होगा इन दोनों का, तो फिर भी क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं इसका रेडियस लाइन। मैच कैसे करेगा भाई, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, रेडियस कैसे मैच होगा? तो मतलब जैसे मान लीजिए इसका रेडियस और इसका रेडियस अगर हम लोग पता है, तो ये मतलब कि हम लोग इसका इसका इस लाइन का मतलब कि हम लोग निकाल सकते हैं, क्या नाम है, सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ऐड कर देंगे ना। इसका हाँ रेडियस अभी क्या किए थे हम लोग, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 2 है, यही तो बोल रहा है। हाँ अरे चाचा, रेडियस तो अलग होगा ही, दोनों अलग अलग सर्कल है। हाँ हाँ हाँ, वही बोल रहा था। तो वही तो सम भी किया था, तू भूल गया, 7.8 आंसर आया था। हाँ हाँ कैसे आया था 7.8? यहाँ पे क्या किया था, एक का 5 था, एक का प्लस। 2.8 था, हाँ तभी तो ऐड किया था, हाँ फिर माइनस करके 2.2 किया था। मैं मतलब का क्वेश्चन पूछ लेंगे सर एक, हम भी पूछ लेते सर एक, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये इसमें क्या समझ में आ रहा है धीमल, बताइए, ये थ्योरम से क्या याद आ रहा है? तो इससे हम लोग को ये याद आता है कि मतलब कि जो मतलब कि दो जो
एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो जब टू टैंजेंट्स निकलते हैं एक तो मतलब कि इक्वल होता है इन लेंथ। हाँ, लेकिन इसको कहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, याद रखना, जहाँ पे ये टच कर रहा तो है, टच ठीक कर है, रहा है। जहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके आगे में चला जाना, ठीक है, बस ये पॉइंट हम लोग का, तो ये इक्वल होगा। समझ हमारी बात को, अगर हम ये करेंगे तो हमारा ये वाला सम हो जाएगा, इस तरह का सम आ जाएगा, तो भाड़ा डाल देंगे तो, है ना, देखने में बड़ा खराब लग रहा है लेकिन मजेदार सम है ना, ठीक है। चलो, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है, ढीमत बोलो तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एस इंटू एस सी इक्वल्स टू बी एस डी इक्वल्स टू एस बी वेरी इंटू। गुड। चलो, इक्वल नहीं आई इनटू, वेरी गुड। अब इस वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा, अभी चल बताए। AP into BP will be equal to PP into DP. वेरी गुड, किसी को डाउट। नो सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ रिद्धि, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। रिद्धि तुम ये वाला बताओ, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। सर इसमें लगेगा AB into BP इज इक्वल टू TP होल स्क्वायर। टीपी होल स्क्वायर, वेरी गुड। याद है यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट को हम, कॉर्ड और टेंजेंट अगर एक्सटर्नली जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, अभी चल, लेंथ ऑफ Yes द sir. सेगमेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू द सर हमारे स्क्वायर बुक ऑफ, में गलत दिया हुआ है। क्या गलत दिया हुआ है। सर हमारी बुक में दिया हुआ है AP into BP is will be equal to PT square. नहीं वही नहीं तो है। नहीं नहीं नहीं, एपी इंटू बीपी, हाँ 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 एपी सर, इंटू बीपी, हाँ यही तो होगा। हाँ वही तो होता है। गलत AP क्या? P for नहीं बीपी नहीं होगा, ए वो बी सब इंटू गलत बीपी है। होगा, ठीक है। तुम ऐसा बोल के हमको भी टेंशन दे दिया, हम भी एक बार रीचेक कर लेंगे yes sir. लेकिन नहीं, वो होगा, ठीक है, वो नहीं दोनों हम मैंने, गूगल करके बोले तब सर, सेगमेंट कंफ्यूजन। जो है ना, गूगल में क्या बोल रहा है। गूगल में सर आपका वाला ही बोल रहा है और ये फिगर भी आपका वाला है। और सर मेरी बुक में हर बार करते उन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि वो दोनों इक्वल है सर। कौन सी बुक है। सर पता नहीं कोई प्रैंक पब्लिकेशन है। फ्रैंक फ्रैंक का है क्या? तुम लोग एक काम करो, और फटाक से एमएल अग्रवाल का एक तो सम निकालो, चलो हाथ कंगन पारसी का फटाक से सम निकालो तुम लोग, एमएल अग्रवाल का। देखो ये एक्सटर्नली वाला कोई सम है, उसका कोई सम मिल रहा है तुम लोग को, फटाक से देखो तो हाँ कर सर लो भाई, ये इसको डाउट मत करो इसको। इफ आई कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। हाँ हाँ मिल गया सर, 2009 में एक क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है उसमें, देखो चेक करो उसको। चलो तुम उसको क्रॉस करके बता देना, मेरे को टाइम नहीं है उतना, आप लोग है, ठीक है, जहां ठीक तक सर। आई थिंक आई एम राइट, लेकिन आप लोग उसको अगर किसी को हो तो बता देना, लेकिन मेरे ख्याल से वो ही राइट है, ठीक है। फिर से हम लोग क्रॉस भी कर लेंगे इसको, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ऐसा थोड़ा बहुत होना चाहिए, इससे मालूम पड़ता है कि एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को पता है, अगर यहाँ पर एक तो टेंजेंट है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अगर क्या नाम है, और टेंजेंट है, और अगर हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं बताओ तो हमको, यहाँ से हम लोग ए बी एक तो हाँ बनाए यहाँ पे कॉर्ड, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो एंगल है विल बी इक्वल टू दिस वाला एंगल, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल। समझ में आ गया बात सबके। ये लैग इतना क्यों कर रहा है आज, बार बार लैग कर रहा है ना। हाँ हाँ अच्छा, इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कॉर्ड को, जो हम लोग का सर्कल में जो फर्स्ट वाला था, उसको भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर, अगर पॉसिबल है हम लोग के पास तो उसको भी कर लेते हैं। ये हम लोग का थ्योरम क्या बता रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, क्या मतलब हुआ इसका ईमान। तो इसका मतलब है जो सर्कल का मतलब कि मतलब सर्कल के जो कॉर्ड्स होते हैं अगर वो मतलब कि अगर वो इक्वली एंगल सबटेंड करता है इन द सेंटर। मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्या इफ ए बी एंड पी क्यू आर सेम, ठीक है, सपोज कर लो अगर ए बी 5 है और पी क्यू भी 5 है, तो ये जो एंगल बना रहा है बीच में पी ओ क्यू विल बी इक्वल इक्वल टू होगा। ए ओ बी। समझ में आ रहा बात को। वही इसका वही। उल्टा भी सेम ही होगा, अगर पी ओ क्यू इज इक्वल टू ए ओ बी देन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, है ना, ठीक है, वेरी गुड। और क्या बोल रहा है हम लोग को इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट वाला,
बोल रहा परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, है ना। ये हम लोग को पता है ना, अगर एक तो यहाँ पर कॉर्ड है, ठीक है, ये एक तो कॉर्ड है यहाँ पर अगर, और यहाँ पर अगर हम एक सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस कॉर्ड को ये बाइसेक्ट कर देगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोगों को सब क्लास में कराया हुआ है, इसी के लिए थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और पी क्यू, तो ये जो सेंटर से इनका डिस्टेंस होगा ये भी सेम होगा, ठीक है, दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, इसी के लिए मैं ये लेकर यहाँ पर आया हूं, जो मैं पूछूंगा मिस्टर क्या नाम है, धीमंत कुमार से, ठीक है। क्या पूछूंगा, हाँ ये वाला नंबर 8, the angle subtended by the arc at the center of the circle is double to the angle यस सर। subtended at any हाँ given point of the circle। पता है ना, the angle हाँ subtended by the हाँ arc at the center is always double, ठीक है। तो मिस्टर धीमंत कुमार, ठीक है, हाँ if this is 62, what is POQ? 128 28, 2 का डबल कितना होता 128 नहीं 124 सर, 124 सर सर गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। सर मैं चेक किया तुमने अभी, चल उसको। हाँ सर चेक कर रहे हैं, मतलब गलत आ रहा है सर हमारा ही, मतलब क्या बताएं सर, समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो सेगमेंट ही होगा, ठीक है, वो दिस इनटू दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। ठीक है तो सर। तुम यस लोग का सब थोड़ा सा ये टैंजेंट और सेगमेंट को सेकंड को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम था बच्चा लोग का, तुम लोग को भी अच्छा लगा, सॉल्व हो गया ये, यस हाँ सर। सर। ठीक है। अब तुम लोग का एक काम ये करना है, सब बच्चे तुम लोग जैसे ज्वाइंट स्टडीज कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी बज रहा है 5:14 हो रहा है, ठीक है, 5:30 बजे बैठ जाओ, पूरा सर्कल और ये पूरा जितना सम्स है इसको कर लो, ठीक है, जितना भी सीधा एक काम करना, 10 ईयर्स में जितना सम्स है उसको सॉल्व करो, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल उससे तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, ओके। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, राइट। Yes, sir. बाय बेस्ट ऑफ सर। लक, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, अभी एक्सीलेटर को मत छोड़ देना, ठीक है। थोड़ा सा यस आप सर। आज टाइम है पेन लेने का, थोड़ा सा पेन ले लो अभी, ठीक है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, ठीक है, होली नहीं खेली तुम लोग ने, ठीक है, सब लोग खेल रहे होंगे बाहर, तुम लोग का मन कर रहा होगा, पर तुम लोगों ने नहीं खेली, ये बहुत बड़ी बात है, एंड अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। तो आप याद रखना, आप आज अभी से 5 बजे से लेके कल सुबह तक एकदम सब पूरा साधु बन जाओ, एकदम से साधु, ठीक है, साधु वाला उसमें चले जाओ, और अभी एकदम एक्सीलेटर पर पैर रखो, अपने आपको 10-10 मिनट 20-20 मिनट का गैप दो, और पूरा पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये ऑल राइट, सर्कल का सारा चैप्टर कर दो, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, आई सी यू। Yes. थैंक यू बाय सर। सर।